बहुत समय पहले गौतम बुद्ध का संदेश दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फैल रहा था। उनके उपदेश लोगों को जीवन की सच्चाई समझाते थे और उनके दिलों में शांति का संचार करते थे। बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर हर तरह के लोग उनके पास आते थे। राजा, गरीब किसान, व्यापारी, सभी अपने जीवन के सवालों के उत्तर ढूंढने आते थे। ऐसी ही एक कहानी एक बुद्धिजीवी ब्राह्मण की है जो जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए बुद्ध के पास आया। ब्राह्मण विद्वान था, उसे वेदों का ज्ञान था, पूजा पाठ में निपुण था और अपने गांव में अत्यंत सम्मानित व्यक्ति था। लेकिन जीवन की एक उलझन उसे हमेशा परेशान करती थी। वह सोचता था कि इतने ज्ञान और आदर्शों के बावजूद वह भीतर से असंतुष्ट क्यों है। उसका मन बेचैन रहता था और उसे जीवन में सुख और शांति नहीं मिल रही थी। अंततः उसने सुना कि गौतम बुद्ध के उपदेश में उसकी समस्या का समाधान हो सकता है, इसलिए उसने बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। ब्राह्मण एक दिन बुद्ध के विहार में पहुंचा, जहां सैकड़ों लोग पहले से ही बुद्ध की शिक्षाओं को सुनने के लिए एकत्रित हुए थे। बुद्ध शांत और गंभीर मुद्रा में बैठे थे और लोग ध्यान से उनके उपदेश सुन रहे थे। जब सभा समाप्त हुई, ब्राह्मण ने बुद्ध के पास जाकर अपना प्रश्न रखा। भगवान, उसने कहा, मैंने वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया है, हर नियम और अनुशासन का पालन किया है, पर फिर भी मेरे भीतर शांति नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है। बुद्ध ने ब्राह्मण की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, तुम्हारे भीतर शांति न होने का कारण यह है कि तुमने जीवन को उसके बाहरी स्वरूप में देखा है, लेकिन उसकी गहराई में उतरने का प्रयास नहीं किया है। सत्य की खोज केवल बाहरी ज्ञान से पूरी नहीं हो सकती, उसके लिए तुम्हें भीतर की यात्रा करनी होगी। बुद्ध ने ब्राह्मण को एक कथा सुनाई। एक समय की बात है, एक युवा राजकुमार था जिसका नाम राजकुमार अर्जुन था। उसके पास सब कुछ था, धन, वैभव, सुंदर महल और प्रजा का प्रेम। परंतु अर्जुन हमेशा बेचैन रहता था। उसे लगता था कि जीवन में कुछ ऐसा है जो वह खो रहा है, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह क्या है। एक दिन एक विद्वान संत उसके महल में आए। अर्जुन ने संत से अपनी समस्या साझा की और पूछा, आपके पास ऐसा कौन सा रहस्य है जो मुझे इस बेचैनी से मुक्त कर सकता है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम दुखी हो। इसका कारण यह है कि तुमने जीवन के असली धन को नहीं पहचाना। अगर तुम सचमुच जानना चाहते हो तो तुम्हें अपना सारा वैभव छोड़कर साधारण जीवन में प्रवेश करना होगा। अर्जुन चौंका, लेकिन उसने ठान लिया कि वह सच्चाई की खोज करेगा। उसने अपना महल, अपना राज्य और सारी सुख सुविधाएं छोड़ दी और संत के साथ जंगल में चला गया। अर्जुन ने संत के साथ रहकर साधना की, ध्यान किया और अपनी सभी इच्छाओं को त्याग दिया। धीरे धीरे उसने समझा कि जीवन का असली सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। संत ने उसे ध्यान करना सिखाया और उसके मन को स्थिर किया। परंतु एक दिन अर्जुन ने संत से पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि मुझे हमेशा के लिए दुनिया के सुखों को त्यागना होगा? संत ने कहा, नहीं, त्याग का अर्थ केवल वस्त्र या वस्तुओं का त्याग नहीं है। वास्तविक त्याग मन की इच्छाओं और अज्ञानता का है। जब तुम समझ जाओगे कि सुख या दुख बाहरी नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के विचारों और भावनाओं से उत्पन्न होते हैं, तब तुम्हें किसी भी चीज को त्यागने की आवश्यकता नहीं होगी। तब तुम दुनिया में रहकर भी उससे अछूते रहोगे। समय बीतता गया और अर्जुन धीरे धीरे समझने लगा कि उसका वास्तविक शत्रु उसकी अपनी इच्छाएं थी। उसने देखा कि जब वह चीजों के पीछे भागता था, तब वह और अधिक दुखी होता था। पर जब उसने इच्छाओं का त्याग कर दिया और अपनी सीमितता को समझा, तो उसे सच्ची शांति मिली। संत ने उसे समझाया, जीवन का वास्तविक अर्थ यह है कि हम अपने मन को समझें और उसे शांत रखें। जब तुम्हारा मन शांत होता है, तब तुम किसी भी स्थिति में खुश रह सकते हो। सुख और दुख केवल मन के भ्रम है, जो हमारी इच्छाओं और अपेक्षाओं से पैदा होते हैं। अर्जुन ने इस सत्य को समझा और वह अपने राज्य में वापस लौट आया। अब वह पहले की तरह राजा था, परंतु अब उसके भीतर शांति थी। वह जान गया था कि जीवन का असली अर्थ बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर के मन की शांति में है। बुद्ध ने ब्राह्मण से कहा, तुम्हारे भी जीवन में अर्जुन जैसी स्थिति है। तुमने ज्ञान अर्जित किया है, परंतु वह केवल बाहरी ज्ञान है।
जब तक तुम अपने मन के भीतर नहीं झांकोगे, तब तक तुम सच्चे सुख को नहीं पा सकते। जीवन का वास्तविक अर्थ यह है कि हम अपनी इच्छाओं और भ्रमों को समझें और उनसे मुक्त हों। ब्राह्मण ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने समझा कि जीवन का असली सुख और शांति हमारे भीतर है और उसे केवल बाहरी चीजों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। बुद्ध की यह कथा यह सिखाती है कि जीवन का असली अर्थ हमारी अपनी मानसिक स्थिति में है। सुख और शांति बाहरी वस्तुओं या परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करते, बल्कि हमारे अपने मन के भीतर होते हैं। जब हम अपने मन को समझते हैं और उसे शांत करते हैं, तभी हमें सच्चा सुख और शांति मिलती है।